So now, students, let's have a discussion. What are the types of post-production issues? Now, ये जो type of post-production issues हैं, they look very simple on paper. यानी they are easier than said done. यानी बहुत easy होते हैं सुनने में कि कितनी तरह के post-production के issues आते हैं and how to handle them actually. Reason being कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या जो हमारी वेबसाइट है उसके जितने भी एंड यूजर हैं वो सारे पोटेंशियली वो यूजर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं पोटेंशियली. नाउ इट डिपेंड ऑन द मार्केटिंग, द वे यू एक्सेस दोज यूजर्स. द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज के जो प्रोडक्शन इश्यूज होते हैं उनकी नेचर बहुत वेरी करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है. एट टाइम यू विल हैव सर्टेन स्पीड रिलेटेड इश्यूज जो आपकी साइड पे नहीं आ रहा होगा, हो सकता है क्लाइंट के इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आ रहा हो सकता है कि किसी जो क्लाइंट है उसके पास कोई ब्राउजर का पुराना वर्जन हो और आपका जो फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है उस ब्राउजर से कंपैटिबल नहीं है. आई मीन देयर आर अ लॉट मोर इश्यूज. सो इस सिचुएशन में जब आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं इश्यूज के अकर होने की इन द लाइफ यानी ऑन द लाइव सर्वर, उसके अंदर आपको यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स. गो बैक टू बेसिक्स से मुराद ये है जस्ट फाइंड आउट द क्लैरिटी. By clarity what I mean, again, जो QA है उससे अगर कोई बग या कोई इश्यू अनडिटेक्टेड लाइफ पे चला जाता है, दिस डज नॉट मीन कि QA का प्रोसेस सही नहीं है एट द फर्स्ट ग्लांस. इसका मतलब ये है कि यू नीड टू डायग्नोज द इश्यू वेरी वेरी केयरफुली. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि हो सकता है कि जब हमने क्लाइंट को ये बोला हो कि हम सॉफ्टवेयर को लाइव करने जा रहे हैं तो ये नॉन इश्यू हो. यानी एट टाइम ये होता है कि क्लाइंट के पास फॉर एग्जांपल डेडलाइन सर के ऊपर है तो क्लाइंट ये कहता है कि जी कोई ब्लॉकर इश्यू के बगैर आप सॉफ्टवेयर को लाइव कर दें. इसका मतलब ये कि ब्लॉकर इश्यू के अलावा जो इश्यूज हैं वो क्लाइंट को पता है. तो अगर उसका एंड यूजर कोई ऐसा इश्यू आपको रिपोर्ट कर देता है जो क्लाइंट यानी हमारे जो जिसके हम लोग वेंडर है उसको तो पता है लेकिन एंड यूजर को नहीं पता, तो यू हैव टू टैकल दोज इश्यूज वेरी वेरी डिफरेंटली. मतलब इश्यू रिपोर्ट हुआ और आपने फिक्स करना शुरू कर दिया विदाउट टेकिंग केयर कि इश्यू की नेचर क्या है, नंबर वन. नंबर टू, क्या वो नॉन इश्यू तो नहीं है, मतलब कि हाँ ये सबको पता है कि ये इश्यू एग्जिस्ट करता है बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम एंड ड्यू टू द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर वी डिसाइडेड कि वी विल गो लाइव. यानी बहुत कोई रेयर इश्यू है जिसकी अक्रेंस फॉर एग्जांपल 1000 में से एक है और वो एक अक्रेंस हो गई है बाय चांस, तो यू कैन नॉट जस्ट रन एंड फिक्स दैट इश्यू. You have to take care of other 99% जो आपकी पब्लिक है. So number one, कि जो बग नॉन इशू है you have to take care it differently. जो एक्चुअली बग है, बग से मुराद ये कि डेवलपर का यूनिट टेस्ट फेल हो गया और QA का जो प्रोसेस था वो फेल हो गया, सैनिटी टेस्टिंग की उसमें फेल हो गया और वो लाइफ पे चला गया, तो दिस इज क्रॉनिक. दैट इज द क्रिटिकल इशू. यू हैव टू फिक्स इट. नंबर वन. नंबर टू, अब ये जो नंबर टू इशू है ये इसको समझना थोड़ा सा यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. एक चीज होती है उसको बोलते हैं क्लाइंट विश लिस्ट या और टर्मिनोलॉजी चेंज रिक्वेस्ट. विश लिस्ट वो चीज होती है कि एक चीज क्लाइंट ने भी नहीं सोची थी, यानी जो हमारा वेंडर का जो फर्स्ट क्लाइंट है उसने भी नहीं सोची थी, लेकिन जो हमारे क्लाइंट का क्लाइंट है यानी एंड यूजर है उसने रिपोर्ट कर दी. नाउ जो हमारा क्लाइंट है उसको ये चीज की रियलाइजेशन उस वक्त हुई जब एंड यूजर ने उसको बताया. अब वो हमसे ये नेगोशिएट करेगा या अमूमन करता है विद द वेंडर कि वी शुड हैव डन इट. तो यहां पे बहुत असली किस्म का एक रेड लाइन है बिटवीन व्हाट इज अ बग एंड व्हाट इज अ चेंज रिक्वेस्ट और व्हाट इज अ विश लिस्ट. विश लिस्ट वो होती है जो आउट ऑफ स्कोप बग है. अब आप कह रहे होंगे आउट ऑफ स्कोप बग क्या चीज है? आउट ऑफ स्कोप बग उस चीज को बोलते हैं कि एक ऐसा काम है जो हमने कमिट नहीं किया था कि हम डिलीवर करेंगे लेकिन समहाउ रिपोर्ट हो गया. एंड दिस इज फैक्ट. ऐसा बिल्कुल होता है, रेस्ट एश्योर्ड ऐसा होता है, खास तौर पे प्रोडक्ट्स में जहां पे लेगेसी कोड होता है. लेगेसी कोड से मुराद होती है कि आपके फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है वो 6 साल से प्रोडक्शन के अंदर है, आपने 6 साल के बाद एक नई बिल्ड आपने रिलीज की, उस नई बिल्ड के अंदर फॉर एग्जांपल 10 फीचर्स से, अब 10 फीचर्स के लाइव होने से
जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है वो टूटना शुरू हो गए, एंड दिस इज एक्चुअल, मतलब ये एक्चुअल सिनेरियो में कोई आई एम नॉट कुकिंग इट अप, ये एक्चुअल सिनेरियोज हैं कि जब आप कोई नई बिल्ड लाइव करते हैं तो आपको नई बिल्ड के इश्यूज तो देखने ही होते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्ड के इश्यूज यानी लेगेसी कोड इन अ टर्म कि वो नई बिल्ड का पार्ट नहीं है, तो उसमें आपको ये टेक केयर करना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है, एक तो उसमें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक ना हो, नंबर टू एग्जिस्टिंग कोड में जो नॉन बग्स थे, यानी जो लिस्ट ऑफ नॉन बग्स ही एग्जिस्टिंग कोड बेस में, वो नए रिलीज में एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते कि वो फिक्स होंगे, एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड नंबर वन, एंड इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली इन अ प्रोफेशनल वे, ताकि आप ट्रैक रख सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट एक दफा होती है जो आप ट्रैक कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल रिलीजेस होती हैं, तो रिलीजेस के अंदर जो नॉन बग्स है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बैकलॉग बोलते हैं। तो बैकलॉग बेसिकली लिस्ट ऑफ नॉन इश्यूज होते हैं। तो जो प्रोडक्शन इश्यूज हैं उनमें अपने, इफ आई सम अप, आपने ये देखना है कि विश लिस्ट है कि नहीं, नॉन बग लिस्ट है कि नहीं, और तीसरा जो कि वर्स है कि अगर बग है यानी इन स्कोप भी है, समहाउ क्यूए से मिस आउट हो गया, देन यू हैव टू फिक्स इट। सो ये तीन कैटेगरीज होती हैं बेसिकली टाइप ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज में, जहां पे आपको बाइफर्केट करना पड़ता है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन।